अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा ताज है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मैं आपको इस फेसबुक लाइव सेशन में वेलकम करती हूँ। बेसिकली हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन का एम ये है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में वुमेन हेल्थ रिलेटेड इशूज़, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू को एड्रेस किया जा सके। हम आप लोगों को मालूम है ये वबा 2019 में दिसंबर 2019 में वुहान चाइना से स्टार्ट हुई और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ समवेयर इन फरवरी और उसके बाद इन 4-5 महीनों में इस वबा से लाखों लोग मुतासर हुए और हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। जहाँ मर्द हजरात को इस बीमारी ने मुतासर किया है वहाँ हमारी ख़वातीन भी इस बीमारी से बच नहीं सकी हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन जो हामला हैं, प्रेगनेंट हैं और उनको ये वायरस हो गया है, तो हम उनके क्वेश्चन जो हैं, उनके दिमाग में जो सवाल आते हैं उनको जवाब देने के लिए हमारे पास 2 एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जी डॉक्टर उस्मा। मुझे डॉक्टर उस्मा कहते हैं। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ गायनी डिपार्टमेंट में। आज हम इसलिए बैठे हैं, कोई कोरोना से रिलेटेड सवालात हैं, कुछ जवाबात हैं जो हम सबसे शेयर करेंगे। जी डॉक्टर मारिया प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया जबीन है। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर मारिया, मेरा सवाल पहला आपसे है। कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो एट रिस्क हैं कि उनको ये इन्फेक्शन लग सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या प्रेग्नेंट औरतों में भी कोई ऐसी कैटेगरी है जो कि एट हाई रिस्क हैं कि जिनको अगर ये इन्फेक्शन लगता है तो उनके लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर आयशा, ये बेसिकली एक्चुअली जैसे कि हम जानते हैं कि हामला औरत जो हैं उनका क़ुव्वत मुदाफ़त वैसे ही कमज़ोर पड़ जाता है हमल के दौरान। तो उस सूरत हाल में उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन कैच करने के लिए। तो स्पेशली वो ख़वातीन जिनमें ऑलरेडी कोई और प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना या कोई दिल का प्रॉब्लम या कुछ और वाट एवर सो मीन्स कोई और मेडिकल इलनेस, तो उन ख़वातीन में ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से वर्सनिंग सिम्टम्स होने का खदशा है। मतलब देखिए, इसका मतलब ये है डॉक्टर मारिया जो हमें बता रही हैं, उसमें मैं थोड़ा सा ये एड ऑन करना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट औरत इटसेल्फ एट रिस्क है इस इन्फेक्शन को लेने को लगवाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको एस्थमा है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई दिल का मसला है, तो वो उसके लिए अगर ये इन्फेक्शन उसको होता है तो वो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर मारी, एक तरफ हम बात करते हैं कि अगर आपको बुखार हो जाए, आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो आप अपने घर पे रहें, सेल्फ आइसोलेट करें, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जैसे ही आपको कुछ ऐसा सिम्टम हो, आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हॉस्पिटल में आइए, अपने आप को टेस्ट करवाइए। तो आप मुझे बताएं कि कैसे हम इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल सकते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी सेल्फ आइसोलेट करें और अपना टेस्ट भी करवाएं, क्या कोई ऐसा सहूलत हो सकती है कि घर बैठे ही टेस्ट हो सके? जी बिल्कुल डॉक्टर आयशा, बेसिकली हमारे यहाँ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हम ये लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि घर बैठे उनके ब्लड के टेस्ट करवा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है हमने यहाँ पर टेली हेल्थ क्लिनिक भी स्टार्ट की है जिसमें हम घर बैठे मरीज़ जो है डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकता है। तो अगर जो पेशेंट जिनको कोई भी शुबा है कि सारे सिम्टम्स जो है कोरोना वाले हैं, तो सबसे पहले वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करे और कोशिश करे टेलीफोनिक कांटेक्ट करे अपने डॉक्टर से, और उनका डॉक्टर जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट वगैरह बता रहा है वो घर बैठे उनकी ईजिली हो सकती है। और हम यहाँ से अपना एक्सपर्ट स्टाफ भेज रहे हैं जो घर बैठे वो सारी चीज़ें कर रहा है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब इस बात का मैं डॉक्टर मारिया की बात में थोड़ा सा एड ऑन ये करना चाहूँगी कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं तो यू कैन स्टे एट होम, यू जस्ट कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन से आपको हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से आप कंसल्ट करके आपके घर में राइटर भेजा जाएगा जो कि आपका कोविड का टेस्ट लेगा, और विद इन 24 आवर्स उसकी रिपोर्ट आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और आप हॉस्पिटल नहीं आना चाहते तो हमारे पास टेली क्लिनिक की फैसिलिटी मौजूद है। आप घर बैठे अपने मौलिद से रुजू कर सकते हैं और उससे कंसल्टेशन ले सकते हैं बगैर हॉस्पिटल में आए हुए। अच्छा डॉक्टर उस्मा, बेसिकली हम प्रेगनेंसी रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शुरू के 3 महीने में किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है, शुरू के 3 महीने में हमें मालूम है कि बच्चे की बनावट हो रही होती है, तो क्या कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है कि अगर शुरू के 3 माह में ये इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे में कोई कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटी आ सकती है? देखिए, चूँकि ये नया वायरस है, इसमें अभी तक इस टाइप की जो डिलीवरीज हुई हैं, जो पेशेंट प्रेग्नेंट हुई हैं, कोई ऐसी बात जाहिर नहीं हुई है।
लेकिन कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी तक यही जाहिर हुआ है कि बनावट पे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती इन बच्चों की। यही हमारा जो स्टडीज़ हुई हैं उससे यही जाहिर हुआ है। मतलब नया वायरस है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, एग्जैक्ट एविडेंस क्या है, वी एग्जैक्टली डोंट नो, बट अभी तक इन 5-6 माह के दौरान में ये बात साबित नहीं हुई है कि ये वायरस बच्चों में कोई बनावटी नुक्स लाता है। अच्छा डॉक्टर मारिया, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर कोई औरत है, उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है, उसका टेस्ट उसने करवाया जो कि पॉजिटिव आ गया, अच्छा 3rd ट्राइमेस्टर में है, वो उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं या उसको लीकिंग हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है कि उसको फ़ौरन हॉस्पिटल आना है, तो अब आप मुझे बताइए उसको क्या करना है उस सूरत हाल में कि वो कोविड पॉजिटिव है और उसको इमरजेंसी सिचुएशन है कि वो टेली क्लिनिक के ऊपर वो हमसे हेल्प नहीं ले सकती है, वो उसका हॉस्पिटल आना मैंडेटरी है, तो इस सूरत हाल में उसको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर वो लेबर में है पेशेंट तो डेफिनेटली उनको हॉस्पिटल की तरफ तो मूव करना पड़ेगा। उस सूरत हाल में होगा ये कि कोशिश करे पेशेंट की अपनी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल में करे, और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी हैं कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या जो सस्पेक्टेड केसेस है उनके लिए हमने सेपरेट लेबर रूम्स बनाए हैं, सेपरेट रूम्स रखे हैं, आइसोलेशन वार्ड है हमारे पास, ICUs हैं, एवरीथिंग इज़ हियर। तो हम उन पेशेंट्स को वहीं पर रख रहे हैं और उनकी भी टेक केयर उसी तरीके से हो रही है जैसे एक आम पेशेंट की हो रही है, लेकिन डेफिनेटली हमारे जो जूनियर स्टाफ है या जो सीनियर है सब प्रॉपर तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह पहन के उस पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब वो आएँ तो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी और उनके लिए हमने सेपरेट से सारा वो सिस्टम रखा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उस्मा, बहुत सारे पेशेंट्स हम आम तौर पर आए दिन क्लिनिक में देखते हैं कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके दिल में इस वबा का इतना डर है कि वो ये समझते हैं कि प्रॉबेबली अगर हम ये रिवील कर देंगे कि हमें ये कोविड पॉजिटिव है तो डॉक्टर हमें अटेंड नहीं करेगा, शायद प्रॉबेबली हमें वो अटेंशन नहीं मिलेगी कि अगर हम ये डॉक्टर को बता देंगे। तो प्लीज़ लोगों के दिमाग में जो ये एक डर बैठा हुआ है आप इसको एड्रेस करें और बताइए। देखिए, इससे डरने की बात नहीं है कोई। अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो इसको छुपाने की बात भी नहीं है, आप इसको रिवील करें। इससे ये होगा कि आपकी भी इसमें सेफ्टी है, बाकी लोगों की भी सेफ्टी है। घर मत बैठिए, घर बैठेंगे और नहीं किसी को बताएंगे तो पता नहीं है। और आइसोलेशन ज़रूरी है, पर आप डॉक्टर से कांटेक्ट करना आपका ज़रूरी है, आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है कि आप कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ताकि आपको डॉक्टर उसी हिसाब से मशवरा दे सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं प्लीज़ डरें नहीं, हम आपके हेल्प के लिए उसी तरह से मौजूद हैं जैसे एक कोविड नेगेटिव पेशेंट के लिए हैं। आपको सिर्फ ये करना है एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं आके अपने डॉक्टर को बताइए, ताकि वो तमाम जो एहतियाती तदाबीर हम ले सकते हैं वो हम लें। अच्छा डॉक्टर मारिया, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि एक पेशेंट है जो कि कोविड पॉजिटिव है, लेबर में चली जाती है, आके डिलीवर हो जाती है, तो लोगों के दिल में ये बहुत डर है कि कहीं हमारे बच्चे को ये कोरोना वायरस ना लग जाए, हम उसको ब्रेस्ट फीड कराएं या ना कराएं। तो प्लीज़ आप इस सवाल को एड्रेस कीजिए। जी बिल्कुल, जी हमारे यहाँ जो जिस तरीके से हम मरीज़ को डील करें उसमें ये है कि डेफिनेटली जब एक पेशेंट डिलीवर्ड हो रहा है तो फिर बाद में जो है एक न्यूनेटोलॉजिस्ट आकर बच्चे का मुआयना कर रहा है और बच्चे में वो सारी कंडीशन सिम्टम्स अगर बच्चे को हैं तो उसको आइसोलेशन में रखा जा रहा है नर्सरी में, अगर नहीं है तो वो माँ के साथ रहता है। और इसके साथ साथ जो ये है कि जहाँ तक सवाल रहा कि ये ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मना नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर करवा सकती है, लेकिन डेफिनेटली अगेन ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के दौरान उनको वो सारी एहतियाती तदाबीर मद्देनज़र रखनी होगी। सबसे पहले तो मास्क का पहनना होगा जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी। नंबर सेकेंड, अपनी हाइजीन का, अपनी पूरी बॉडी वॉशिंग में सिर्फ हैंड वॉशिंग पे एम्फेसाइज नहीं करूँगी, ओवरऑल अपनी पूरी हाइजीन का पूरा ख्याल रखेगी। और साथ में ये कि मेक श्योर करे कि जिस वक्त भी बच्चे को फीड करवा रही है तो उस वक्त खांसने या छींकने से गुरेज करे, ताकि ये जो वायरस है जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इससे ये मदर से बच्चे में ट्रांसमिट होने का ज़्यादा रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर रख के बच्चों को फीड करवाए। और उसके साथ साथ एक और चीज़, जैसे कि काफ़ी माएँ जो हैं डिस्पाइट ऑफ दिस फिर भी एंशियस होती है कि कहीं ये इन्फेक्शन में अपने बच्चे को अपने बॉडी के साथ कांटेक्ट में रख रही हूँ, बच्चे को ना लग जाए, तो उसके लिए ये मैं कहूँगी कि वो अपना मिल्क एक्सप्रेस करें और किसी पंप वगैरह से, और उस पंप की भी क्लीनिंग का प्रॉपर ख्याल रखें। और एक्सप्रेस मिल्क जो है घर का कोई और मेम्बर भी बच्चे को उससे फीड करवा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एब्सोल्युटली सेफ, जिसको हमें इनकरेज करना है। अगर माँ
کو مائल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं वो बच्चे को फीड करा सकती है, तो उसको फीड कराना चाहिए विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, जैसे कि डॉक्टर मारिया ने बताया है. अगर माँ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, बहुत फीवर रन कर रही है या बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही है, वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही कि वो बच्चे को दूध पिला सके, तो एक्सप्रेस मिल्क करके आप बच्चे को फीड करा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, माँ को मास्क पहने की, लेकिन जो इतने कम उम्र बच्चे होते हैं उनको मास्क नहीं पहनाई जाती है क्योंकि उससे बच्चे का दम घुटने का चांस होता है. अच्छा डॉक्टर, उसका एक क्वेश्चन ये आया है कि मुझे एक दफ़ा ये कोरोना वायरस हो चुका है और मैं उससे सेहतयाब हो चुकी हूँ, क्या मुझे दोबारा ये वायरस हो सकता है? क्या मुझे तमाम प्रिकॉशंस जो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड हाइजीन, वेयरिंग मास्क, ये सब करनी है, या अब मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से आज़ाद हूँ, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, एक दफ़ा अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, कोरोना की मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, तो आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग और फिर ये मास्क पहनना नहीं ख़त्म करना है, ये आपको जारी रखना है. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वही म्यूटेटेड जीन भी आपको दोबारा दूसरे टाइप का इन्फेक्शन लग सकता है. ठीक है, मतलब ये कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, इसको प्रैक्टिस करना है. हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये वायरस कितना म्यूटेट होता है, दोबारा से इसकी कोई नई वेरिएंट आ जाए जिससे आप इन्फेक्ट हो सकें, तो इसलिए आपको जो आपको एहतियाती तदाबीर है वो जारी रखनी है. मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. अच्छा डॉक्टर मारिया, आपसे मेरा ये सवाल है कि हमारे पास आजकल ये एक नई प्रैक्टिस है, नई हम लोगों ने गाइडलाइंस हॉस्पिटल में जो डेवलप की हैं इस पेंडेमिक को देखते हुए. जो भी बंदा हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आ रहा है, किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए आ रहा है, डिलीवरी के लिए आ रहा है, हम उसका कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं. अच्छा, मरीज़ इस बात के ऊपर काफ़ी हमसे नाराज़ होते हैं कि जी मैं तो एसिम्प्टोमेटिक हूँ, आप मेरा ये टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नाराज़ हो जाते हैं. तो प्लीज़ आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये क्यों ज़रूरी है और हम इसके हर मरीज़ का ये क्यों करवा रहे हैं. जी बिल्कुल, हमारे पास हम जो भी मरीज़ अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्टिव हो या इमरजेंसी हो, उन सब का हम कोविड टेस्ट करवा रहे हैं. रीज़न बीइंग के बेसिकली कोविड करवाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि ना तो सिर्फ उससे वो मरीज़ जो हैं वो सेफ्टी जोन में रह रहा है, बल्कि हमारा जो इर्द गिर्द का जो भी स्टाफ है जो मरीज़ों को हैंडल कर रहा है वो भी उस सेफ जोन में रह रहा है. नंबर 1. नंबर 2 चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए अस्पताल में सिर्फ हामला औरतें हमारे पास नहीं आती, कुछ और भी मसले मसाइल के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं या और प्री एग्जिस्टिंग इलनेस उनको और कुछ होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया. तो उन मरीज़ों में अगर ये वायरस उन मरीज़ों ने कैच कर लिया तो उनमें ज़्यादा वर्सनिंग सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं. तो उनके बचाव के लिए भी ये यानी कि हमने तरीक़ेकार निकाला है कि हर मरीज़ का हम कोविड करवाएंगे और जो कोविड पॉजिटिव आएगा देन इन देयर उनको हम आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करेंगे और आइसोलेशन जो हमने लेबर रूम बनाए हैं वहाँ पर उनको डिलीवर करवाया जाएगा, ताकि आम जो मरीज़ हैं उनके साथ उनका कॉन्टेक्ट कम हो और इस वायरस का स्प्रेड कम से कम हो. तो बेसिकली जो हर मरीज़ का जो हम कोविड टेस्ट करवा रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सेफ्टी के लिए है. ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको समझिए और इसको अगर आपको डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए. अच्छा डॉक्टर उस्मा, एक सवाल ये आया है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपने रूटीन एंटीनेटल केयर के लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है या मैं घर पे बैठी हूँ? प्लीज़ आप इसको बताइए. देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरह की है. अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, नॉर्मली जो है 6 एंटीनेटल विजिट्स तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका कोविड पॉजिटिव आया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका विजिट ड्यू है, तो आपके विजिट में हम थोड़ा सा एक्सटेंशन कर सकते हैं 2 हफ्ते का. उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए कि मैंने दोबारा कोविड कराया है, नेगेटिव आया. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आप घर में बैठे रहिए. नहीं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आ सकती हैं. और अगर हाई रिस्क केस है, जैसे कि अभी डॉक्टर मारिया ने बताया, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो जाहिर है उनके विजिट्स तो उसके हिसाब से एडजस्ट किए जाएंगे और जैसा उनका नॉलेज कहेगा वैसे ही उनको आके अपने आप को दिखाना है. तो इस बात में डॉक्टर उस्मा की बात में एक बात मैं एड ऑन करना चाहूँगी कि हमें इस वबा के साथ रहना है. एग्जैक्टली वी डोंट नो कि फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू स्टे इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, तो आपने अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को वैसे ही करना है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू दैट. आप क्लिनिक्स में आइए, आप ER में आइए, आप लेबर रूम में आइए, लेकिन तमाम SOPs को फॉलो करते हुए. अच्छा डॉक्टर उस्मा, एक और मेरा आपसे सवाल है कि हम फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हम डिफरेंट वीडियोस सर्कुलेट करती हैं. कोई कहता है जी आप
ऑलिव ऑयल नाक में डाल लें, कोई कहता है हनी और जिंजर का इस्तेमाल करें, कोई कहता है सना मक्खी का इस्तेमाल करें। क्या इस वायरस से, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने से क्या ये वायरस मर जाता है? क्या इस वायरस की कोई वैक्सीन मौजूद है, कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? क्या इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने से क्या उसकी मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ सकती है? देखिए, इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन आई है। अगर कोई इलाज है तो सिर्फ सिंपली हम सिम्टोमेटिक इलाज, बुखार है तो पेंडोल ले लें, पानी ज़्यादा पिएँ, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें। जहाँ तक सवाल आपने कहा है ये सोना मक्खी और ये सब चीज़ें, तो इन सब की चीज़ों की कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। वैसे भी ये सोना मक्खी जो है ये कॉन्स्टिपेशन की दवा है, कुछ लोग इसको लेके डायरिया का शिकार होते हैं, तो उससे आपकी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए वही चीज़ें लीजिए जिसका एविडेंस मौजूद हो। अच्छा, इन्हीं के क्वेश्चन की कंटिन्यूशन में आपसे पूछना चाहूँगी कि इम्यून बूस्टर डाइट क्या है? कि ऐसी कौन सी डाइट खाने से हम कह सकते हैं कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होगा और हम इस वायरस से हमको बीट कर सकते हैं? तो प्लीज़ आप उन डाइट के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, इम्यून बूस्टर डाइट जो है, जो हमारे इम्यून पावर को बूस्टअप करती हैं, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट जिसमें स्पेशली मटन बीफ का इंटेक आप अपना ज़्यादा कर लें, और अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसका डेली बेसिस पे लाजम कर लें अपनी डाइट में, नाश्ते में। और इसके अलावा जो है वो फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई रिच है, तो उनका लेना भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। और साथ में मैं ये कहूँगी कि जैसे नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके इम्यून पावर को बूस्टअप करती है। साथ में अलॉन्ग विद दिस स्पेशल काइंड ऑफ द डाइट, मैं ये भी कहूँगी कि आप जो हैं अपने सोने का भी ख्याल रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, प्रॉपर अर्थ स्लीपिंग आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम स्लीप है उससे भी आपका इम्यून पावर वीक हो जाता है। अपने आप को वेल हाइड्रेट रखें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी रखें हमल के दौरान। ओके, अच्छा डॉक्टर उस्मा, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्योंकि ख़वातीन घर पे बैठी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हस्बैंड्स घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास हाउस हेल्पर्स मौजूद नहीं हैं, एक तो औरतें ओवरबर्डन हो चुकी हैं, फिर इस पेंडेमिक की वजह से बाज़ार नहीं जा पाते, कहीं डिनर करने नहीं जा सकते, हम घर पे बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर सोशल मीडिया, टीवी, जब भी हम जिस चीज़ को भी देखें उसके ऊपर इसी वबा के बारे में बात हो रही है, इतना नंबर बढ़ गया, इसकी डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं ख़वातीन। तो ऐसे कौन से काम उन ख़वातीन को करने चाहिए जो कि घर पे बैठी हुई हैं, कि जिससे वो इस जहनी तनाव से निकल सकें? डॉक्टर आयशा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे पास खुद क्लिनिक में कुछ पेशेंट आई हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुई हैं। तो मेरे इनसे मशवरा उनके लिए यही है, कोशिश करें आप ऐसी वो सारी चीज़ें अवॉइड करें जिससे आपको डिप्रेशन हो जाए। कोशिश करें आप टीवी पे, मीडिया पे कम से कम देखें, आप जिससे खुश हो रही हैं आप वो काम करें, म्यूज़िक सुनें, बच्चों के साथ खेलें विद सोशल डिस्टेंसिंग, और टेलीफोन है, मोबाइल्स हैं, इन पर आप अपनी फैमिली फ्रेंड से बात करें। इससे आपकी जो है मूड एलिवेट होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, यही सारी चीज़ें हैं जिससे आपका मूड एलिवेट होगा और आपका डिप्रेशन कम होगा। मैं डॉक्टर उस्मा की बात में एक और ऐड करना चाहूँगी बात कि प्लीज़ सोशल मीडिया का टाइम मुकर्रर कर लीजिए, टीवी की खबरें देखने का टाइम मुकर्रर कर लीजिए। बिल्कुल। उसके अलावा आप म्यूज़िक सुने, नेटफ्लिक्स देखिए, कोई सीरीज़ देखिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आप खुश हों। डिप्रेसिंग चीज़ें देख के सारा दिन देख के उससे आप औरतें और ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होती हैं। अच्छा डॉक्टर मारिया, एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्या इस वायरस की वजह से वक्त से पहले विलादत का चांस है? क्या प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है इस वायरस की वजह से? बेसिकली डॉक्टर आयशा, अभी तक कुछ ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं कि इस वायरस की वजह से जो है मरीज़ों की प्री टर्म डिलीवरीज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी भी हामला औरत को अगर ये इन्फेक्शन लग जाता है और उसको मॉडरेट टू सीवियर काइंड ऑफ सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसको अगर मसनूई सांस की मशीन पे रखा जाता है, तो उनकी प्रेगनेंसी का बेसिकली बर्डन कम करने के लिए हमें डिलीवरी को एक्सपेक्टेट करना पड़ रहा है, जिसमें हम प्री टर्म भी डिलीवर्ड करवा रहे हैं बच्चे को। और मोड ऑफ डिलीवरी अगेन डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। सीजरियन सेक्शन का अगर स्टेप उठाना होता है तो हम वी जस्ट गो फॉर द सीजरियन सेक्शन, अदरवाइज नॉर्मल ट्रायल हमें लगता है कि पेशेंट टॉलरेट कर
آئے گا اور کاپ اپ کر لے گا تو ہم سیکنڈ اسٹیج کو شارٹن کر کے انسٹرومنٹل ڈیلیوریز کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم پیشنٹ کو نارمل ویجینل بھی ڈیلیور کروا رہے ہیں. تو بیسیکلی ایسے کوئی میں دوبارہ یہی بات کروں گی کہ شواہد نہیں ملے ہیں جتنی بھی ابھی تک اسٹڈیز ہوئی ہیں, ریسرچ ہوئی ہیں UK میں یا چائنا میں, کہ اس وائرس کی وجہ سے پری ٹرم برتھ نہیں ہو رہی, لیکن مریض کی کنڈیشن کی وجہ سے وی آر میکنگ دی ڈیسیژن ٹو ایکسپیڈائٹ دی ڈیلیوری. اگر مریض کو سانس لینے میں بہت دشواری ہے, وہ وینٹیلیٹر کے اوپر جا رہا ہے, مریض کی جان کو خطرہ ہے, اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی پریگننسی کے برڈن کو کم کر دیں. ادروائز اٹ سیلف پریگننسی اس وائرس کی وجہ سے پری ٹرم ڈیلیوری کا چانس بہت کم ہے. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ, کیا اور آپ ان چیزوں کو سمرائز کرنا چاہیں گی جو ابھی تک ہم لوگوں نے باتیں ڈسکس کی ہیں؟ جی ہاں, آج ہم نے جو گفتگو کی ہے کووڈ اور پریگننسی سے ریلیٹڈ, اس میں ہم نے سب سے پہلے تو کچھ جنرل انفارمیشن دی تھی کہ کس طرح سے آپ وزٹ کریں. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیا نارمیلٹیز بچے کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہیں, جو کہ ہم نے بتایا کہ نہیں ہو سکتی ہے. پھر ڈاکٹر نادیہ نے بتایا کہ پری میچور ڈلیوری کے چانسز نہیں ہیں. پھر ڈاکٹر عائشہ نے پوچھا کہ اینٹی نیٹل وزٹس کے متعلق تو کس طرح سے کرنا ہے, ٹیلی کلینکس کے متعلق بتایا گیا, اور گھر بیٹھے ہوئے آپ کس طرح سے ہیلپ لائن سے نمبر لے کے اپنے گھر میں بلا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. پھر لیبر روم میں اگر پیشنٹ آئے گا تو وہ کس طرح سے اندر آ کے پہلے فون کرے گا, بتائے گا کہ کووڈ پازیٹیو پیشنٹ اور ڈلیوری کرانی ہے. ہم نے آپ لوگوں کو اس سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ لیبر روم میں ہم نے روم وہ کر دیے ان کے کووڈ پیشنٹ کے لیے, تاکہ اگر ڈلیوری ان کی ہو تو اس میں ان کی ڈلیوری کرائی جائے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ کے ساتھ. اور آفٹر ڈلیوری ان کو ہم اپنے پوسٹ نیٹل وارڈ میں رکھیں گے. ایک آئسولیشن روم بنایا ہوا ہے پوسٹ نیٹل وارڈ میں, جہاں ہم ان پیشنٹس کو رکھیں گے. اور بچے کی فیڈنگ کے متعلق ڈاکٹر ماریہ نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایسی پیشنٹ جو کہ کووڈ پازیٹیو ہو وہ ڈلیور ہوتی ہے تو پیڈیاٹریشین آ کے دیکھے گا, ڈیسائیڈ کرے گا ویدر اس کا ٹیسٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے. صحیح ہے تو ماں کو کاؤنسل کرے گا. بریسٹ فیڈنگ مدر کر سکتی ہے ود آل پرسنل پروٹیکشن کے ساتھ. اچھا, ایک میرے پاس کوشچن آیا ہے جس میں خاتون یہ پتہ کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنا انٹیمیٹ کانٹیکٹ اس پینڈیمک سچویشن میں کنٹینیو کر سکتی ہیں یا نہیں. اگر آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں, ایون اف یو آر پریگننٹ اینڈ یو آر کمفرٹیبل, تو انٹیمیٹ کانٹیکٹ کا اس وبا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کے ڈاکٹر جیسے آپ کو گاڈ فاربڈ بلیڈنگ ہے, لیکنگ ہوئی ہے, کسی اور میڈیکل انڈیکیشن کی وجہ سے منع کیا ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. ادروائز انٹیمیٹ کانٹیکٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس پینڈیمک سچویشن. تو اب ہم اس فیس بک لائیو سیشن کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرا آپ لوگوں سے صرف یہ میسج ہے کہ دیکھیے, ہاسپٹل اوپن ہے, ہماری کلینکس چل رہی ہیں, ER پہلے بھی چل رہا تھا لیکن اب روٹین اینٹی نیٹل کلینکس اسٹارٹ ہو چکی ہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی سچویشن میں ER آئیں, لیبر روم آئیں, یا آپ لوگ آنا چاہتے ہیں کلینکس میں, تو آپ لوگ تشریف لا سکتے ہیں. اور لیکن ود آل دا پریکاشنز, تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے, ہینڈ ہائیجین, فیس ماسک لگا کر اور سوشل ڈسٹینسنگ کو کرتے ہوئے. اگر آپ کلینک میں آ رہے ہیں, اپنے ڈرائیور کے ساتھ آ رہے ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ آ رہے ہیں, تو پلیز کوشش یہ کیجیے کہ وہ باہر رکے, آپ اکیلے اندر آئیں, اپنا وزٹ لیں اور گھر چلے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو OPD میں ایک رش کی صورتحال ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر آپ کو ایمرجنسی سچویشن ہے, آپ لیبر روم میں آنا چاہتے ہیں, آپ اوائڈ کریں اپنے گھر کے بزرگ افراد کو لانے میں. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لیبر روم میں جانا چاہتے ہیں, وی ڈو الاؤ دس سروس, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا سکتے ہیں. لیکن اگین میں وہی بات کو ایمفیسس کروں گی کہ ود آل دا پریکاشنز, فیس ماسک آپ نے پہننا ہے. اگر آپ پریگننٹ ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر کے کلینک میں جا رہے ہیں, اس کے چیمبر میں جا رہے ہیں, تو پلیز اپنا فیس ماسک نہ نکالیں. وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی پروٹیکشن کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں پریگننسی ریلیٹڈ, اس کووڈ پینڈیمک کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کوسچن کر سکتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو فوری طور پہ اس کا رپلائی کریں گے. ہمیں نہیں معلوم یہ وائرس کب تک رہے گا, ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے, ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے, جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ہے. بس میں اب اختتام کروں گی اس بات کے اوپر کہ اسٹے ہیپی, اسٹے ہوم اینڈ اسٹے ہیلدی. تھینک یو. اللہ حافظ.